भगवान शिव कहाँ रहते हैं? परोपकारी पहलुओं में उन्हें एक सर्वज्ञ योगी के रूप में दर्शाया गया है, जो कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी जीवन जीने के साथ साथ अपनी पत्नी पार्वती और अपने 2 बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक गृहस्थ भी रहते हैं। महादेव के 8 नाम क्या है? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव। ईशान्य शिव की 8 मूर्तियां हैं। पुराण इन 8 रूपों के लिए अधिष्ठानों की व्याख्या करते हैं, जो पृथ्वी के लिए सर्व, जल के लिए भाव, अग्नि के लिए रुद्र, वायु के लिए उग्र, अंतरिक्ष के लिए भीम, यजमान के लिए पशुपति, चंद्रमा के लिए महादेव और सूर्य के लिए ईशान है। शिव को लिंग के रूप में किसने शाप दिया था? अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु से क्रोधित होकर, लेकिन प्रेम देवता कामदेव द्वारा पीछा किए जाने पर शिव देवदार वन में भाग जाते हैं और एक भिक्षुक के रूप में रहते हैं। ऋषियों की पत्नियां जो उन्हें भोजन देने आती हैं, उन्हें देखकर ही कामातुर हो जाती हैं। ऋषियों ने उसके लिंग को गिरने का श्राप दिया और वह अनंत स्तंभ बन गया। शिव का नाम रुद्र कैसे पड़ा? जन्म लेते ही वह बालक रोना लगा और ब्रह्मा जी से अपना नाम पूछा तो ब्रह्मा जी ने परमेश्वर के उस स्वरूप को अपनी गोद में बैठाया और कहा, जन्म लेते ही आपने रुदन लिया है, आप रुद्र कहलाएंगे। शिव का पहला पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत हुआ। शिव का भाई कौन है? अब आप सोचिए कि सदाशिव से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई तो ये तीनों ही आपस में भाई भी हुए। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। शिव का जन्म कौन है? कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। वह स्वचालित रूप से बनाया गया था। वह तब भी था जब कुछ भी नहीं था और वह सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा। इसीलिए उन्हें प्यार से आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना भगवान। भगवान शिव का श्राप क्या था, जिस वजह से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया? दक्ष ने कहा कि आगे से शिव किसी भी यज्ञ का भाग नहीं होंगे। दक्ष के इस श्राप से शिवगण नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया वह बकरे का हो जाएगा। इतना ही नहीं, दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख मिलेगा। भगवान शिव का असली नाम क्या है? शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विष्ठल, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, 3 नयन वाले, शशिभूषण आदि। शिव की मौत कब हुई? शिव कोई मनुष्य नहीं है जिसका जन्म या मृत्यु होती हो। शिव वही है जिसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, जिसका न कोई अंत है न कोई शुरुआत। शिव और शक्ति के मिलन से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार कौन है? वेदों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र का अर्थ होता है भयानक। रुद्र संहार के देवता है। विद्वानों के मत से उक्त शिव के सभी प्रमुख अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले एवं व्यक्ति की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी को कौन सा फल पसंद है? धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। यदि आपके पास शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बोलो हर हर महादेव। अगर आप एक सच्चा शिव भक्त हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।